नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, अर्थात कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाया करता है। तो चलिए हम पाठ का आनंद लेते हैं और प्रारंभ करते हैं पाठ दुर्बुद्धि विनश्यते। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति था मगध देशे यानी मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह। सरह मतलब तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक तालाब था। तत्र यानी वहां संकट विकटौ हंसौ निवसतः। यहाँ देखिए, संकट विकटौ हंसौ। हंसौ यानी दो हंसों के बारे में चर्चा हो रही है और उनका नाम क्या था? संकट और विकट। संकट और विकट नाम के दो हंस निवसतः यानी रहते थे। कहाँ पर? मगध देश में जो फुल्लोत्पल नामक तालाब था, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीवः नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयोः यानी तयोः किनके बारे में चर्चा हो रही है? उन दो हंसों के बारे में, यानी उन दोनों हंसों के मित्र एकः कूर्मः अपि एक कछुआ भी तत्रैव प्रतिवसति स्म वहीं पर रहता था। कहाँ पर? तालाब में जहाँ पर दो हंस रहते थे, वहीं पर एक कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र कछुआ भी रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एकदा मतलब एक बार, धीवराः यानी मछुआरा, तत्र आगच्छन् इस प्रकार एक दिन वहां एक मछुआरा आया। ते अकथयन् उस मछुआरे ने कहा। क्या कहा? आगे देखिएगा। वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। मैं स्वः यानी कल इस तालाब के सारे मछली और कछुए आदि को मारूंगा। कौन कहता है? जो धीवर आया रहता है, यानी मछुआरा जो आया रहता है वो। एतत् श्रुत्वा यह सुन करके कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने इस मछुआरे की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? अब हमें क्या करना चाहिए? हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। कौन कहता है? दोनों हंस किससे कहते हैं? कछुए से। आगे देखिए। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मैवम यानी यहाँ दो शब्दों के मेल से बना है, माँ और एवं, यानी इस प्रकार मत कहिए, ऐसा मत कहिए। तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतमः। कहते हैं तब मुझे, यथा अहम यानी मुझे, अन्यम हृदयम, हृदयम मतलब तालाब, अन्यम मतलब दूसरे यानी तब मुझे दूसरे तालाब में जाना चाहिए। तथा कुरुतम मैं ऐसा ही करता हूँ। अर्थात कछुआ कहता है तो मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ, यानी मुझे दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। अब आगे देखिए। हंसौ अवदताम दोनों हंसों ने बोला, आमाम किम करवावह। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आमाम यानी हम दोनों, दो हंस थे इसलिए यहाँ आमाम का प्रयोग हुआ है। तो आमाम किम करवावह, हमें क्या करना होगा? हंस कहते हैं कछुए से। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह
आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ कहता है कि अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र यानी दूसरे जगह पे, गंतुम जाने की, इच्छामि इच्छा रखता हूँ। कछुआ कहता है हंसों से कि मैं तुम दोनों के साथ अन्यत्र जाने की इच्छा रखता हूँ, यानी जाना चाहता हूँ। अब देखिएगा, जो अभी हमने गद्य पढ़ा उससे संबंधित जो प्रमुख शब्दार्थ हैं उन पर एक दृष्टि डाल लीजिए और यथासंभव इनके संधि विच्छेद भी यहाँ दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसो अवदताम, हंसों ने बोला, यानी दोनों हंसों ने बोला, अत्र कह उपायः, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो इसके लिए कौन सा उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वा धारयताम, युवाम मतलब तुम दोनों, काष्ठदंडम यानी लकड़ी के डंडे को, एकम चंच्वा धारयताम यानी तुम दोनों एक एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लो, धारण कर लो यानी पकड़ लो। कहने का तात्पर्य है कि दो हंस हैं, एक लकड़ी का डंडा, एक सिरा एक हंस पकड़ ले और दूसरा सिरा दूसरा हंस पकड़ ले। तो कहता है तुम दोनों उस लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य इवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, कहता है मैं, कछुआ कहता है मैं, अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य यानी लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक करके, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के उड़ने की शक्ति यानी पंख के बल से, सुखेन आराम से, गमिष्यामि चला जाऊंगा, यानी तुम दोनों, कछुआ कहता है हंस से कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण कर लो और मैं उसमें उस पर उसके बीच में लटक करके आराम से तुम दोनों के साथ दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। आगे देखिए, हंसौ अकथताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः, यह संभव है यानी यह उपाय किया जा सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। क्या हानि है? अपायो यानी हानि। क्या हानि है कि कहते हैं आवाभ्याम नियमानम, यानी हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देख करके, जनाः यानी जो लोग हैं, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। कहते हैं दोनों हंस कहते हैं कछुए से कि हम दोनों के द्वारा जब तुम ले जाए जाओगे तो इस दृश्य को देख करके जो लोग हैं वो कुछ न कुछ अवश्य बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तो तब तुम्हारा मरणम निश्चितम, मरना निश्चित है। हंस कहते हैं कि ठीक है हम तो लेते जाएंगे तुम्हें अपने साथ में, लेकिन अगर तुमने कुछ बोल दिया लोगों की बातों को सुन करके तो तुम्हारा मरना निश्चित है। चलिए इस गद्य से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, यथासंभव उनके संधि विच्छेद भी आपके लिए उपस्थित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। कौन कहता है? दोनों हंस कछुए से कहते हैं इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुन करके, तत् मतलब ऐसी बात, श्रुत्वा यानी सुन करके, क्रुद्धः कूर्मः अवदत् क्रोधित कूर्मः यानी कछुआ बोला, यानी कछुए को क्या हो गया? गुस्सा आ गया और उसने बोला। क्या बोला? किम अहम मूर्खम, यहाँ दो शब्द है, किम अहम यानी क्या मैं मूर्ख हूँ। कछुआ कहता हंसों से कि क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अर्थात जब
कोई व्यक्ति मुझे देख करके कुछ बोलेगा तो मैं उसके प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं बोलूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि यानी कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः, इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। इससे संबंधित कुछ प्रमुख जो शब्दार्थ हैं वो ये रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्। एवं यानी इस तरह से काष्ठ दंड मध्य यानी लकड़ी के डंडे के बीच में लंबमानम यानी लटकते हुए कूर्मम पौराह अपश्यन्, कछुए को पौराह यानी गांव के लोगों ने यानी ग्वालों ने अपश्यन् देखा, यानी गांव के लोग यानी जो गांव के नागरिक हैं, आप यूं भी कह सकते हैं, या ग्वाले, क्योंकि चित्र में जो आप देख रहे हैं यहाँ एक ग्वालों का दृश्य दिख रहा है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जो ग्वाले थे, चरवाहे थे, उन्होंने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, तो देख करके क्या किया, पीछे पीछे, पश्चात यानी पीछे पीछे, अधावन यानी दौड़ते हुए, अवदंच और बोलने लगे, पीछे पीछे दौड़ते हुए बोलते हुए दौड़ने लगे। क्या बोल रहे हैं, हंग हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अब देखिए, कश्चित वदति यदि अहम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। और कहते हैं कश्चित वदति, कुछ तो उसमें से कहते हैं, कश्चित यानी जो गांव के लोग नागरिक होते हैं उनमें से कुछ कहते हैं, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपत तथा तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कहते हैं कश्चित वदति यानी कुछ उसमें से कहते हैं, यद्ययम यानी यहाँ देखिए दो शब्दों का मेल है, यदि और अयम, जिसका मतलब है यदि यानी अगर, अयम यह कूर्मः कथमपि निपतति, यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है, तदा तो अत्रैव पक्त्वा यहीं पर पका करके खादिष्यामि, खा जाऊंगा। उन जो झुंड होता है नागरिकों का, उनमें से एक कहता है कि अगर किसी भी तरीके से कछुआ नीचे गिर गया तो मैं आज इसे यहीं पर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, उनमें से एक दूसरे ने बोला, सरस्य तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो तालाब के किनारे ले जा करके भून करके खाऊंगा। अपरः अवदत्, अन्यः अकथयत्, दूसरा कहता है, गृहं नीत्वा, घर ले जा करके भक्षयिष्यामि, खाऊंगा। यानी दो तीन वहां जो ग्वाले थे, जो नागरिक थे, उनमें से दो तीन अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जिसमें पहला तो कहता है कि मैं यहीं पर खा जाऊंगा इसको, दूसरा कहता है तालाब के किनारे ले जा करके इसको भून करके खाऊंगा, और तीसरा कहता है कि घर ले जा करके इसका भक्षण करूंगा, अर्थात इसे खाऊंगा, आनंद लेकर के खाऊंगा। आगे देखिए, तेषाम तत् वचनम श्रुत्वा, उन तेषाम यानी उनकी, उन नागरिकों की, उन जो ग्वाले होते हैं उनकी बातों को सुन करके कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। क्या हुआ, ये बातें सुन करके कछुए को क्रोध आ गया। इस गद्य खंड से संबंधित जो प्रमुख शब्दार्थ हैं वो आपके लिए उपस्थित हैं। चलिए आगे बढ़ें। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम यानी दो मित्रों की बात, यानी खरगोश जो थे, ये हंस जो थे, ये दो थे, तो इसलिए यहाँ मित्राभ्याम आया है। दत्तम वचनम विस्मृत्य यानी दोनों हंसों को दिए गए, अपने मित्रों को दिए गए वचनम यानी वचन को, विस्मृत्य भूल करके, सह अवदत् वह बोला, कौन बोला, कछुआ, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी
क्षण कछुआ डंडे से छूट करके भूमि पर यानी धरती पर गिर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला, वह डंडे से छूटकर धरती पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, जो गांव के लोग थे यानी जो ग्वाले थे, उन लोगों ने कछुए को मार डाला। अतः एवं उक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब देखिएगा एक श्लोक के माध्यम से कितने अच्छी बात कही गई है। सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति, सह कूर्म यो दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। यानी इसका अन्वय देखिएगा, यो हित कामानां सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, सह दुर्बुद्धि कूर्मः यो काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। यानी जो हित कामानाम, जो व्यक्ति अपना हित चाहने वाले लोगों की, सुहृदाम यानी मित्रों की, वाक्यम न अभिनंदति, बातों को नहीं मानता, नहीं सुनता, जो व्यक्ति अपने हितैषी मित्रों की बातों को नहीं सुनता है, सह दुर्बुद्धि कूर्मयु, वह मंद बुद्धि कछुए की भांति, काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से छूट करके, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यानी कितनी अच्छी सीख हमें दी गई कि कभी कभी मौन रह के भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। असमय बोलना हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारे विनाश का कारण बनता है। अब चलिए इससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन पर हम दृष्टि डालते हैं और उनके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित शब्दार्थ आप देख लीजिए। अब देखिएगा अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुतः। यहाँ पर आप लोगों को उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्याम् हृदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का नाम क्या था? उत्तर है कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव। सरस्य तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आया? धीवराः, तालाब के किनारे कौन आया था? मछुआरा। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो किस मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधामन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ा? तो कौन दौड़ा था? पौराह यानी गांव के जो लोग थे वो लोग दौड़े थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अधो लिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखतः। यानी नीचे लिखे जो वाक्य हैं उनको किसने किसके प्रति कहा है, लिखिए। पहला देखिएगा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। यह किसने कहा था? हंसों ने कहा था। और किससे कहा था? कछुए से कहा था। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कौन बोला था? कूर्मः यानी कछुए ने कहा था। किससे कहा था? हंसों प्रति, दोनों हंसों से कहा था। अत्र कह उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है? यह किसने कहा था? हंसों। और किसके प्रति कहा था? कूर्म यानी कछुए के प्रति। हंसों ने कहा था कछुए से। आगे देखिए,
अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, यानी मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। यह किसने कहा था? यह कछुए ने कहा था। किससे कहा था? अपने दोनों मित्रों से, संकट और विकट जो हंस थे उनसे। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। किसने कहा? कछुए ने। और किससे कहा था? पौराण प्रति, यानी जो ग्वाले थे, गांव के लोग थे, उनके प्रति कहा था। आगे देखिएगा, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद को चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, यानी जो हित चाहने वाले सज्जन व्यक्तियों, मित्रों की बातों को नहीं मानता है। एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति अस्म, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः, मैं घर ले जा करके कछुए को खाऊंगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो उत्तर है कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बताया? तो उत्तर है कच्छपः हंसौ उपायम वदति, कछुए ने हंसों को उपाय बताया। युवाम एकम काष्ठ दंडम चंचवा धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण कर लो। अहम काष्ठ मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्याम, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा पौराह किम अवदन्, लटकते हुए, लकड़ी से लटकते हुए कछुए को देख करके पौराह यानी जो ग्वाले थे, उन्होंने क्या बोला? तो उत्तर है लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा पौराह अवदन् हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। क्या बोला? कि महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ अपने मित्रों की बात को भूल करके क्या किया, क्या बोला? तो उत्तर है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादतः, तुम सब भस्म यानी राख खाओ, ये बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखतः, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति अस्म, कूर्म हंसों के साथ यानी कछुआ हंसों के साथ एक तालाब में निवास करता था। केचित् धीवराः सरस्य तीरे आगच्छन्, एक मछुआरा तालाब के किनारे आया। वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि इति धीवराः अकथयन्, यानी कल मैं इस यानी कल हम इस तालाब के जितने भी जीव जंतु हैं, मछली, कछुए आदि, उन सबको मारेंगे। ऐसा किसने कहा था? मछुआरे ने कहा था। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति अस्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ दोनों हंसों की सहायता से, मदद से आकाश मार्ग से
अगच्छत यानी गया। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराह अधामन, लटकते हुए कछुए को देख करके जो गांव के लोग थे वो दौड़े। पौराह अकथयन वयम पतित कूर्मः खादिष्यामः, जो ग्वाले थे उन्होंने कहा कि हम लटकते हुए वयम पतितः, हम गिरे हुए कछुए को खादिष्यामः, खा जाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च, कूर्मः यानी कछुआ आकाशात् पतितः, आकाश से गिर गया, पौरैः मारितश्च, और गांव वालों ने उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुन करके खाली जगह को भरना है। एक कहानी दी हुई है जिसमें हमें इस पेटिका से शब्दों को चुन करके उस कहानी को पूरा करना है। देखिएगा, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति अस्म, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के कोटरे में एक सर्प भी, कोटरा यानी जो कौवे जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, जो अपना घोंसला बनाते हैं, उसी को कहते हैं, वहां एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून खादति अस्म, जब कौवे नहीं रहते थे यानी कौवों की अनुपस्थिति में वह सर्प क्या करता था, कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, सभी कौवे बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काका उपायम अचिंतयति, उन कौवों में से जो एक वृद्ध कौवा था उसने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छन्ति अस्म, वहां पर एक राजकुमारी, यानी कहाँ पर? उस जलाशय में स्नान करने के लिए एक राजकुमारी वहां आई। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, पत्थर पर, शिलायाम यानी पत्थर पर स्थितम रखे हुए तस्याह उस राजकुमारी के आभरणम यानी वस्त्र आभूषण को लेकर के, आदाय लेकर के, एक काकः एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर अस्थापयत यानी रख दिया। एक कौवे ने उस राजकुमारी के आभूषण को उठा करके कहाँ रख दिया? वृक्ष पर रख दिया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, क्या हुआ? जो राज सैनिक थे, राजा के जो सैनिक थे, वह कौवे का अनुसरण करते हुए उस वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, वहां पर उन सेवकों ने सर्प को मार दिया। अतः एवं उक्तम एवतोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के माध्यम से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।